तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज अपन बात करने वाले हैं 935 स्ट्रेटजी, जो कि इंट्राडे की सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है, जहां पर आपका रिस्क रिवॉर्ड सबसे ज्यादा बेस्ट बैठता है। और वहां पर आपको मैं आज सिखाऊंगा कि पूरी इस वीडियो में कि इंट्राडे की अपनी कौन सी बेस्ट स्ट्रेटजी है जिससे लोग बहुत ज्यादा मतलब मोटिवेशनल हो रहे हैं और किसी को नहीं पता है बट मार्केट कब नीचे गिर रहा है कब ऊपर जा रहा है। बट अपन 9:35 पे ही पता लगा सकते हैं कि मार्केट यहाँ से अब नीचे जा सकता है या ऊपर। यहाँ पर अपनी ये स्ट्रेटजी रहेगी 935 की स्ट्रेटजी, जो कि अभी तक किसी ने पूरे यूट्यूब पर नहीं बनाई है, क्योंकि अपन ने खुद ने इस स्ट्रेटजी को बना के रखा हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पर अपन ने बैक टेस्ट भी किया है, वो भी आपको मैं बताऊंगा। पूरा इस वीडियो में अपन जानने वाले हैं कि 935 स्ट्रेटजी में ऐसे कौन कौन से पॉइंट है। तो आपको मैं बता दूं कि मार्केट में यदि ये स्ट्रेटजी अपन यूज करेंगे तो ये स्ट्रेटजी अपन सिर्फ किस में यूज करेंगे, स्टॉक्स में ये स्ट्रेटजी अपनी यूज होने वाली है। चाहे स्टॉक्स के ऑप्शंस में करना चाहो आप वहां पर भी कर सकते हैं, और आप एक बार के लिए आप बैक टेस्ट के लिए आप इस स्ट्रेटजी को यूज करना चाहते हैं तो आप कैसे यूज कर पाएंगे, तो मैं आपको बताऊं। तो उस स्ट्रेटजी को आपको यूज करने के लिए तो आपको क्या करना रहेगा, तो इस स्ट्रेटजी को आपको यूज करने के लिए आपको पहले स्पॉट के चार्ट पर प्रैक्टिस करनी रहेगी, क्योंकि आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपके देखने का नजरिया मेरे हिसाब से नहीं होने वाला है। तो दोस्तों चलते अपन चार्ट पर, और वहां पर आपको मैं बताता हूं कि किस प्रकार से आप इस स्ट्रेटजी को यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अपन आ चुके हैं यहाँ पर चार्ट पर। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर इंडिया मार्ट का अपन ने यहाँ पर चार्ट खोल के रखा हुआ है। अब अपन बात करेंगे, जो अपन यहाँ पर अब बात करने वाले हैं 935 स्ट्रेटजीज की। जैसे कि यहाँ से अपन थोड़ा पीछे का चार्ट ले लेते हैं और आपको मैं बता देता हूँ कि पीछे का चार्ट लेके यहाँ पर, तो यहाँ पर अपन आ चुके हैं। मान लो यहाँ पर अभी हो रही है जो यहाँ पर 7 जनवरी, यहाँ पर 9:15 पर यहाँ पर मार्केट ने ओपनिंग दी है। जैसे कि आप देखते हैं, आप कोई भी चार्ट ले सकते हैं। आपको मतलब यहाँ पर अपन 2-3 चार्ट पर आपको मैं बता दूंगा ये चीज़ें, तो आपको समझ में आएगी। तो यहाँ पर इस स्ट्रेटेजी के बारे में आपको मैं सबसे पहले डिटेल से बता देता हूँ, उसके बाद अपन बैक टेस्ट करके भी यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस स्ट्रेटेजी के बारे में बताऊँ तो ये स्ट्रेटेजी आपको बताऊँ, तो जब भी मार्केट में 9:15 पर यदि ओपनिंग होती है किसी यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मॉर्निंग में यदि यहाँ पर मार्केट में ओपनिंग होती है, और आपको क्या देखना है, पिछले दिन का आपको क्या मार्क करना रहेगा इस स्ट्रेटेजी में, हाई और लो मार्क करेंगे। आप क्या मार्क करेंगे इसमें, आप क्या करेंगे, हाई और लो। और पिछले दिन का हाई और लो मार्क करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपको यहाँ पर अभी जो चल रहा है, क्या चल रहा है, 7 जनवरी का अपन देखने वाले। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इससे पिछले दिन का अपन डेली टाइम फ्रेम करेंगे, और डेली टाइम फ्रेम पर अपन हाई लो उस कैंडल का अपन मार्क कर देंगे। जैसे कि आपको पर 7 जनवरी का देख रहे हैं तो अपन 6 जनवरी का मार्क करेंगे। तो ये 6 जनवरी की यहाँ पर कैंडल है, ये रेड वाली कैंडल आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका हाई और उस दिन का लो अपन मार्क करने वाले हैं यहाँ पर। तो इसको सबसे फर्स्ट तो अपन जूम कर लेते हैं। जूम करने के बाद अपन यहाँ से अब हॉरिजॉन्टल लाइन को पकड़ेंगे, यहाँ से हॉरिजॉन्टल रे को पकड़ लेते हैं, ठीक है। अपन इसका टॉप कहाँ पर है, यहाँ पर इसका टॉप है, और लो कहाँ पर है, इसका लो यहाँ पर है। तो अपन ने क्या किया, हाई और लो दोनों को मार्क कर दिया है यहाँ पर इसके पिछले दिन का। और जो इसकी यहाँ पर जो क्लोजिंग है, जहाँ पर कैंडल क्लोज हुई है, अपन उसको भी मार्क करेंगे, हाई और लो और क्लोज। तो क्लोज को भी अपन ने यहाँ पर दोस्तों मार्क कर दिया। आप देख सकते हैं हाई और लो और ये क्लोज, अपन ने तीनों को मार्क कर दिया। आपको भी कुछ इस प्रकार से अगले दिन का प्रीवियस डे का मतलब आपको हाई लो और यहाँ पर मार्क कर देना है। उसके बाद आपको 5 मिनट का चार्ट फिर से खोल लेना है, और यहाँ पर आपको क्या करना है, 7 जनवरी की यहाँ पर आपको एंट्री देखनी है। तो जो ओपनिंग हुई है जो 7 जनवरी की, यहाँ पर अपन देखेंगे 7 जनवरी अपन कहाँ पर है, जो ओपनिंग हुई है ये 7 जनवरी आ गया, 7 जनवरी 9:15, ये 9:15, ठीक है। 7 फरवरी हो गया, ये 7 फरवरी का ये मतलब ओपनिंग है, और अपन ने इसका हाई लो और मार्क कर दिया है। अब आपको क्या देखना है, इसका हाई तो ये था और लो ये था, और यहाँ पर क्लोज का अपन कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको भी डाउट फील ना रहने वाला हो। क्या होगा इसमें आपको मैं दिखा रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो आपको क्या देखना है, मार्केट क्या हुआ, गैप अप ओपन हुआ है या गैप डाउन ओपन हुआ है, उसके हाई और लो से क्या गैप अप ओपन हुआ है या गैप डाउन ओपन हुआ है। सबसे फर्स्ट ये देखना है, मार्केट ना गैप अप ओपन हुआ है ना मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है, कैंडल के बीच में ही मार्केट
ओपन हुआ है। तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, आप देख सकते हो जैसे कि जो क्लोजिंग वाली प्राइस होगी वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का आपका वर्किंग करेगी उस डे पे, मतलब बीच में ओपन होगा तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कौन करेगी, जो क्लोज की कैंडल होगी आपकी, जो क्लोज होगा जहां पर कैंडल प्रीवियस डे पे क्लोज हुई है ना, वो आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगी। यदि मार्केट यहीं से गैप अप ओपन होता है तो आपका कौन सा सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम होगा, जो 2210 पर अभी आपको दिख रहा है, जो टॉप पर जो हाई था वो आपका हाई यहाँ पर सपोर्ट का काम करेगा। मार्केट ऊपर ओपन होगा तो जो सपोर्ट का काम करेगा वो यहाँ पर ये वाला आपका मार्कर यहाँ पर काम करेगा। और जो गैप डाउन की अपन बात करें तो मार्केट गैप डाउन ओपन होगा तो जो रेजिस्टेंस का काम करेगी, जो यहाँ पर लो करेगा। तो कुछ इस प्रकार से ही बड़े ऑपरेटर भी यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते हैं, पिछले दिन के उस कैंडल्स पर आप ज़्यादा ध्यान देते हैं और उस हिसाब से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का वर्किंग होता है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं तो कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप 9:15 पर जैसे ही ओपन हुई तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का यहाँ पर क्लोजिंग का काम था। तो अपन 9:35 पर यहाँ पर देखेंगे तो 9:35 पर मार्केट कहाँ है, नीचे साइड दिख रहा है। अब मार्केट यहाँ से यदि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो मार्केट ने क्या किया, ऊपर साइड गया, यहाँ पर क्लोजिंग पर गया और क्लोजिंग से एक रिजेक्शन दिया जहां पर एक 50 EMA पर भी बनी हुई थी। ठीक है, तो 15 EMA प्लस यहाँ पर सपोर्ट हो गया, सपोर्ट प्लस यहाँ पर एक हैमर कैंडल बनाई, यहाँ पर आपको 3 सिचुएशन मिल जाएगी। यदि 9:35 पे यहाँ पर रिजेक्शन नहीं खा रहा है तो मार्केट आपका 10 बजे के आसपास का आपका रिजेक्शन खाएगा। तो 10 बजे के यहाँ पर 9:55 पर यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये आपका एक डाउन साइड का आपका ट्रेड यहाँ पर आप आइडेंटिफाई कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये सबसे बेसिक चीज है दोस्तों, ये मतलब आपको ज्यादातर दिमाग आपको वर्क करना रहेगा, आपको 50 EMA भी लगा के रखनी है ताकि आपको एक अप ट्रेंड में वर्क करना है। या 50 EMA से ऊपर है तो आप एक अप ट्रेंड में वर्क करते हैं, 50 EMA से नीचे तो मैं एक डाउन ट्रेंड में वर्किंग करता हूं। तो आपको भी कुछ इस प्रकार से ध्यान रखना है। और प्रीवियस डे की ये चीजें आपको यहाँ पर जो बड़े बड़े ब्रोकर होते हैं वो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ इस प्रकार से ही मार्क करते हैं। तो आपको देख सकते हैं, तो वो प्रीवियस डे पर मतलब ज्यादातर वर्क करते हैं हाई, लो और क्लोज पर। ठीक है, तो उसके बाद आप देख पाएंगे तो यहाँ से जो ओपनिंग हुई थी वो ओपनिंग अपनी यहाँ पर हुई थी कैंडल की कुछ, तो यहाँ पर हाई, लो और क्लोज अपन ने यहाँ पर मार्क कर दिया है। तो जैसे ही अपन ने हाई, लो और क्लोज मार्क किया तो आप देख पाएंगे कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर चार्ट दिख रहा है। तो चार्ट पर अपन देखेंगे तो यहाँ पर आप चार्ट को देखेंगे तो यहाँ से अपनी एक सिचुएशन बनी थी, तो इस सिचुएशन को अपन ने देखा। तो अपने एक और आपको मैं दिखा दूं, दूसरा चार्ट अपन खोल लेते हैं, टाटा एलेक्सी का अपन खोल लेते हैं। तो टाटा एलेक्सी पर अपन जाएंगे यहाँ पर, तो अपन किसी दिन का यहाँ पर एक हाई, लो और मार्क कर देंगे, जिस भी कैंडल पर अपन इस वाली रेड कैंडल का मार्क कर देते हैं। ठीक है, तो आपको मैं एक गैप अप गैप डाउन की चीज बताता हूँ ताकि आपको कोई डाउट फील ना रहेगा। ठीक है, तो अपन एक गैप डाउन की चीज देख लेते हैं यहाँ पर। तो गैप अप गैप डाउन की चीज देखेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे तो गैप अप गैप डाउन की ये वाली दिखेगी आपको। ठीक है, गैप अप गैप डाउन यहाँ पर आपको नहीं दिखी है, कोई भी गैप अप गैप डाउन अभी तक नहीं हुई है। तो यहाँ पर अपन एक बार इस रेड कैंडल को मार्क कर देते हैं, इसका हाई और इसका लो मार्क कर देते हैं और इसका क्लोज यहाँ पर इसका क्लोज मार्क कर देते हैं। हाई, लो और क्लोज अपन ने यहाँ पर मार्क कर दिया है दोस्तों, आपको देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। और यहाँ पर आपको अब क्या रहेगा, यहाँ पर आपका हाई, लो और क्लोज यहाँ पर हो गया है। तो अपन अब चलेंगे 5 मिनट के चार्ट पर, जहाँ पर अपन देखेंगे अब यहाँ पर अपन ने कौन सी डेट का हाई, लो और मार्क किया है। यहाँ पर अपन ने 10 फरवरी का मार्क किया है, तो अपन यहाँ पर 11 का वर्क करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको मैंने दिखाया जैसे ही ओपनिंग हुई, ये किसके बीच में हुई थी ओपनिंग, जहाँ पर ये एक क्लोजिंग थी, क्लोजिंग पर आपको ओपनिंग दिखी थी। तो जहाँ पर आपको क्लोजिंग को ओपनिंग दिखी तो क्लोजिंग को ओपनिंग क्लोज कहाँ पे दिया, 50 EMA के नीचे दिया। तो जैसे ही 50 EMA के नीचे दिया तो मार्केट वहां से 50 EMA के ऊपर आना चाहिए, या मतलब आपका आप नीचे चला गया इसका, तो यहाँ पर आएगा तो आपका ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। बट मार्केट इस सपोर्ट से यहाँ से नीचे चला गया है। ठीक है, तो यहाँ से नीचे जाएगा तो यहाँ से आपको मैंने बताया था रेजिस्टेंस का वर्क कौन करेगा, तो ये वाली कैंडल करेगी। तो मार्केट यहाँ से गया और रिजेक्शन लेके आया और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का वर्क किया है मार्केट ने। तो जैसे ही यहाँ पर मार्केट ने एक रेजिस्टेंस का वर्क किया और एक पुल बैक की साइड आपका एक यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट होता था दोस्तों, वो यहाँ पर मार्केट ने आपको बताया। तो कुछ इस प्रकार से आपको डाउन और अप का आप पूरा का पूरा यहाँ पर ये 935 की स्ट्रेटेजीज रहती है।
तो ये 935 पे मार्केट फिक्स ऊपर गई यहाँ पर, तो मार्केट ने यहाँ से एक रिजेक्शन दिखाया और मार्केट एक नीचे की तरफ डाउन साइड का वर्थ लेकिन डाउन साइड आया हुआ है मार्केट। तो कुछ इस प्रकार से ये स्ट्रेटजी थी दोस्तों। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को बेल आइकन को और लाइक करना वीडियो में दोस्तों कभी ना भूले। आप सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दे।